हेलो डियर क्लास 10, दिस इज योर सोनू सर जनरल स्टडीज़ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आ गया हूँ इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th का साइंस का ही चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी के हम बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैंने कार्बोनेट्स कंपाउंड के चैप्टर करा दिए थे। डिस्क्रिप्शन पे हो सकता है आपको एक लिंक मिल जाएगा, उससे आप सारे के सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा। आइए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है ना। मैं थोड़ा हिंदी में भी बताते रहूँगा ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दे देंगे अच्छे से थोड़ा, है ना। हिंदी में इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं। सुनिए, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बिजली। जो आपके घर में बिजली आ जाए उसे इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, उसे इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार से जनरेट होती है। कई प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि भैया आपको कराना है, इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, तो एक डैम बना देते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, ध्यान देना आपको। ये हमने डैम बनाया है और डैम के पास हमने एक बड़ा सा पत्थर रख दिया सामने। डैम बनाना है और यहाँ से पानी निकल रहा है और मैंने यहाँ पे एक मोटर लगा दी है, छोटी सी मोटर। यहाँ से लगाने के बाद क्या होगा, ये डैम मूव करेगा ऐसे करके, और ये यहाँ से पाइप जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ से पाइप जा रहा है, तो यहाँ पे हमने छोटी सी मोटर लगा दी। आपको पता है मोटर के पीछे वायर होता है, 2 पॉइंट होते हैं, और 2 पॉइंट से हम बैटरी वगैरह में चला सकते हैं। इसका दूसरा तरीका, मोटर को चलाने के लिए बिजली चाहिए, मोटर कैसे चलेगी। देखिए, जैसे हम पानी इस पे गिरेगा ना, जैसे इस पे गिरेगा पानी ऐसा डैम के ऊपर, तो इस पंखड़ी पे लड़खड़ाएगा। जैसे पंखड़ी पे गिरेगा, पंखड़ी पे गिरने के बाद मोटर घूमेगी। जब मोटर घूमेगी तो पीछे से जो 2 वायर है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। यानी बिजली की प्रवाह यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इसे बोलते हैं हाइड्रो। विद्युत उत्पन्न करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ध्यान देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, जिसकी डेफिनेशन, परिभाषा यानी डेफिनेशन पे ध्यान देना है। डेफिनेशन का मतलब है परिभाषा। ठीक है ना, परिभाषा। आप सुनिए क्या करना है हमें। परिभाषा के अंदर क्या बोलेंगे, द फ्लो ऑफ इन अ कंडक्टर इंसुलेटर, है ना, इंसुलेटर और क्या हो सकता है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ध्यान देंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। इन द फ्लो ऑफ करंट, है ना, इन अ कंडक्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called current पे ध्यान देना है। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं इन अ कंडक्टर और इंसुलेटर सेमीकंडक्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करनी है तो आपको एक कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, सब्सटेंस लेना पड़ेगा। या कंडक्टर ले लो, इंसुलेटर ले लो, सेमीकंडक्टर ले लो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने चाहिए। अब आपने फूकी हुई वायर ले ली और आपका मन क्या करे, दुकान पे गए, फूकी हुई वायर खरीद लिया, बोला कि भैया बल्ब जलाने हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो चार्ज कितना 0 है, और 0 चार्ज में आपका कंडक्टर काम नहीं करने वाला, है ना। यहां देखेंगे, हिंदी में लिख रहा हूं थोड़ा, है ना। क्या बोलूंगा, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। यानी धातु में, एक सेकेंड, धातु के अंदर यहां से लिख ले रहा हूं हिंदी में, धातु, अधातु, या हम कह सकते हैं धातु, अधातु या अर्धधातु में इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह को विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं।
यहाँ कोई समस्या हिंदी मीडियम वाले? धातु अधातु अर्धधातु है ना, धातु अधातु अर्धधातु में इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह को विद्युत कहते हैं। इन द कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। नोट डाउन करना है, साथ साथ कॉपी किताब लेकर बैठे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है। अब मैं आपको क्या करूंगा, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बताते रहूंगा, आपको डिफरेंस लिखते जाइएगा, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिए, तो आप ध्यान देना आगे से, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन है, किसकी है, विद्युत की। किसकी है, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन है। आपसे रिक्वेस्ट है अच्छे से कॉपी किताब लेके बैठे, कॉपी किताब खोल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक कर जाना है, ठीक है ना। और क्लास के सभी बच्चों को फैला देना, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, देखिए व्यू आएगा तो आपका ही फायदा है, क्योंकि मैं लेक्चर मेरे को अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। जितने व्यू बनेंगे, लाइक बढ़ेंगे, मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और वीडियो डालूंगा। अब सुनिए, अब ध्यान देना है, ठीक है ना, चीज़ों को ध्यान देना। आई होप आवाज़ मेरी क्लियर हो, वीडियो क्लियर हो, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब सुनिए, अब ध्यान दीजिए। जब मेरे को कंडक्टर की आवश्यकता है तो कई प्रकार के कंडक्टर होने चाहिए। इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, और क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होता है। एग्जांपल, कंडक्टर मतलब आपको एक वायर की आवश्यकता है। देखिए ये माइक की वायर है, एक सेकेंड, आई होप दिख रही होगी। सुनिए, जैसे ये मेरे पास माइक की वायर है, ये माइक की वायर है, इसके अंदर कॉपर वायर होगी, आई होप कॉपर वायर ही होगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो मैं इसे कंडक्टर बोलूंगा। क्यों कंडक्टर मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं। जो ट्रेवल कर रहेंगे तो वो आपके कानों तक आवाज पहुंचेगी, मेरे साउंड की आवाज आपके कानों तक पहुंचेगी इलेक्ट्रॉन की मदद से। किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। अब ध्यान से, अब इंसुलेटर क्या बोलेंगे, इंसुलेटर आपने के कपड़े, इंसुलेटर आपकी घड़ी, इंसुलेटर। लेकिन जो उसके अंदर सेल है वो कंडक्टर है, जो सेल है वो कंडक्टर है। ये पट्टा इंसुलेटर है, ये स्टील कंडक्टर है, ये चौक कंडक्टर है। फालतू बकवास नहीं करना, थप्पड़ बज जाएंगे, ठीक है ना, फालतू बकवास नहीं करना। हाँ, ये चौक इंसुलेटर है। तो कंडक्टर, आई होप कंडक्टर और इंसुलेटर में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, अब ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए, अब इंसुलेटर का आपके घर में सबसे बेहतरीन चीज का एग्जांपल है इन्वर्टर। भाई बैटरी लो हो गई, आप बोलेंगे इन्वर्टर चार्ज नहीं है, लेकिन उससे पहले इन्वर्टर चार्ज था। आपने इन्वर्टर की बैटरी को यानी उसके चार्ज को यूज किया और चार्ज 0 हो गया, तो मैं उसे सेमीकंडक्टर बोलूंगा। सेमीकंडक्टर तो बोलूंगा ना, उसको मैं सेमीकंडक्टर बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं, सेमीकंडक्टर। क्या बोलता हूं, सेमीकंडक्टर। आपके घर का इन्वर्टर सेमीकंडक्टर है, हाँ इन्वर्टर सेमीकंडक्टर है। बात समझ में आ गई। ऐसी बहुत सारी चीजें, आपके फोन की बैटरी सेमीकंडक्टर, आपके फोन की बैटरी सेमीकंडक्टर है। घड़ी का चार्जेस, घड़ी के अंदर सेल सेमीकंडक्टर। एक टाइम आ जाएगा सेमीकंडक्टर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आप ध्यान से देंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से देंगे कंडक्टर इंसुलेटर के अंदर डिफरेंस। कंडक्टर के अंदर, पहले कंडक्टर के अंदर CONDUCTOR कंडक्टर है ना, अधातु, सॉरी धातु, क्या बोलेंगे, धातु के अंदर सुनिए ध्यान से। कंडक्टर के अंदर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सके, क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी प्रवाह की धारा। क्या बोलेंगे इसे, प्रवाह की धारा। क्या बोलेंगे, प्रवाह की धारा, बिल्कुल प्रवाह की धारा, ठीक है ना। एग्जांपल ले लीजिए, कॉपर वायर है ना, कॉपर वायर को ऐसे लिखेंगे, कॉपर है ना, वायर मतलब तार। स्टील वायर, भाई जो भी चीजें जैसे करंट लग सके, है ना। थोड़ा चौक चेंज कर लेते हैं, चौक छोटी हो गई है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक के जाना है किसी भी हालत में। ऐसे खाली आप जा नहीं सकते, फिर वीडियो नई अपलोड नहीं होगी, न्यू वीडियो अपलोड के लिए अपलोड नहीं होगी। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ही आगे चैनल को हम और बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा।
तो करंट पता लगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एग्जाम्पल कॉपर वायर, स्टील वायर, जो भी आपको लेना है, एल्यूमिनियम वायर, सब ले लीजिए, सब ले लीजिए, बात समझ में। अच्छा, हमने ज्यादातर बेटर कंडक्टर, बहुत अच्छे कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, सबसे अच्छे कंडक्टर की, सबसे अच्छे कंडक्टर की मैं बात करूं तो कॉपर वायर सबसे बेस्ट है, कॉपर वायर सबसे बेस्ट है। क्या हम एल्यूमिनियम के वायर को ले सकते हैं? क्या हम एल्यूमिनियम के वायर को ले सकते हैं? ले तो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट में नहीं गिनी जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये किसकी थी डेफिनेशन? कंडक्टर की। कंडक्टर उसे कहते हैं जिसके अंदर से प्रवाह की धारा निर्मित होती है, निकलती है, रिलीज होती है। बात समझ में आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं मिटा रहा हूं, आई होप नोट कर लेंगे सारे बच्चे। अब क्या बोलेंगे, अब हम इसके अंदर इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इंसुलेटर के अंदर पढ़ेंगे, इंसुलेटर के अंदर, इंसुलेटर के अंदर। इंसुलेटर का मतलब होता है अधातु। क्या होता है? अधातु। ध्यान देंगे बहुत अच्छे से प्यारे बच्चे, ध्यान देना है, ठीक है ना? कॉपी किताब लेकर बैठे, नोट बनाते रहे, है ना? नोट बनाते रहे, एग्जाम टाइम में आपका ही फायदा होने वाला है, मेरा कोई फायदा नहीं है। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो ही मेरा फायदा होगा। अब आगे देखिए, ठीक है ना? इंसुलेटर का मतलब होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकते, है ना? तो हम कह सकते हैं इन अ कंडक्टर, या हम बोल सकते हैं दो सब्सटेंसेस in which not flow of electrons, है ना? अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स लिख दे रहा हूं हिंदी में, इंग्लिश में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, है ना? ऐसे बना दीजिए, इसका साइन इलेक्ट्रॉन्स का ये वाला साइन हो जाएगा। दो सब्सटेंसेस इन विच नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सब्सटेंसेस यानी वह सभी, नहीं क्या बोलेंगे, वो सभी या वे सभी पदार्थ बोलेंगे, वे सभी पदार्थ तो एक्चुअल में खाने वाली चीजें होती है। वे सभी सब्सटेंसेस को क्या बोल सकते हैं? वे सभी क्या बोलेंगे, इंसुलेटर, वे सभी चीजें, है ना? सब्सटेंस मतलब चीज, वे सभी चीजें जिसमें से प्रवाह की धारा उत्पन्न नहीं होती। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। नोट कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? लेक्चर पसंद आएगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं पसंद आएगा तो रिवाइंड करके जरूर देखें, फिर पसंद आएगा, ठीक है ना? तो चीज़ों को अच्छे समझ लीजिए, डबल लेक्चर देखेंगे तो आपका ही फायदा है, चीज़ आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगी। तो हम इंसुलेटर के डेफिनेशन को बोलते हैं दो सब्सटेंसेस इन विच नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए, यहाँ कोई दिक्कत? इंसुलेटर का एक एग्जांपल ले लीजिए। आपके हाथों में पहने हुए ठंडी ठंडी वाले ग्लव्स, आपकी हेलमेट, आपकी कैप, प्लास्टिक, आपका पेपर, तो पेंसिल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, पेंसिल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, है ना? ग्लव्स मतलब दस्ताने, हेलमेट मतलब अपनी बोल दीजिए टोपी हिंदी में, प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक हिंदी में बोलते हैं, और पेपर का मतलब पेज वगैरह। हेलमेट लिख दो, हेलमेट का मतलब हेलमेट लिख दीजिए। तो बात समझ में आ गई होगी, आई होप, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है ना? अब देखिए, मैं रफ करता हूँ ऊपर वाली चीजों को, है ना? कुछ भी लिख लीजिए, बस वो क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे लकड़ी वगैरह, वुड्स वगैरह, जितनी भी चीजें होगी सारी के सारी क्या कहलाएगी? हमारी इंसुलेटर। अब आते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। बच्चे सेमीकंडक्टर में ध्यान देना है, क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर है ना? इसे बोलूंगा अर्धधातु। क्या बोलूंगा? अर्धधातु, है ना? ज्यादा समय ना खराब करते हुए पढ़ाई करिए अच्छे से, है ना? अब सुनिए, सुनेंगे बच्चे ध्यान से।
सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसके अंदर से सम और मिनिमम क्वांटिटी ऑफ अ चार्ज विच हैव बीन सेव या सेव, है ना, जो थोड़े से समय के लिए, द स्मॉल टाइम पीरियड के लिए सेव हो जाती है, बच जाती है ना। तो हम बोलेंगे जैसे फोन में बैटरी, जैसे फोन की बैटरी, लगा देते हैं, जैसे फोन की बैटरी, बैटरी सेविंग, ठीक है ना, जैसे फोन की बैटरी जिससे आप देख रहे हैं, आप टैबलेट से देख सकते हैं, आप लैपटॉप से देखते हैं, उसकी भी बैटरी एक बार ऐसा हो जाएगी, डेड हो जाएगी, बैटरी फ्लो ऑफ नहीं हो पाएगी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो पाएंगे, तो कुछ समय के लिए वो सारे के सारे सब बचते हैं, तो उसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर देखिए, है ना, दो सब्सटेंसेस in which flow or not flow or sometimes flow of electrons is called semiconductor is called semiconductor। सुनिए, ऐसे सब्सटेंसेस जो कुछ समय के लिए फ्लो होते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए नहीं हो सकते या होते नहीं है, नहीं बोलेंगे, होते नहीं है में चला जाएगा आपके किस में, इंसुलेटर के अंदर, ये सेमीकंडक्टर है। आधा क्या है, आधा। यहाँ पे कोई दिक्कत है? अब हिंदी में देखिए, सुनिए, हिंदी वाले मीडियम वाले, वो सभी चीजें, वह सभी चीजें, यानी वे सभी चीजें जिसमें आवेश की प्रवाह कभी कभी दो बार लिख देंगे, कभी कभी, और कुछ समय के लिए उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल लिख देंगे साथ में, इन्वर्टर, बैटरी, ठीक है ना, इन्वर्टर, बैटरी, इंग्लिश में लिख लीजिएगा यहाँ पे साइड में, एग्जाम्पल में, इन्वर्टर, बैटरी, फोन बैटरी, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा लेक्चर, ध्यान से समझना है चीजों को। दो सब्सटेंसेस इन विच फ्लो और नॉट फ्लो और सम टाइम फ्लो, बात समझ में आ रही है? जो थोड़ी समय के लिए फ्लो तो होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं, लेकिन कभी कभी फ्लो होते हैं, जो ऐसे कंडक्टर क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर। ओके, ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आप सुनिए यहां से, ठीक है। तो Q इक्वल टू NE, Q का मतलब होता है चार्ज, चार्ज हिंदी में बोलते हैं इसे आवेश, क्या बोलते हैं, आवेश। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हिंदी में बोल देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कि इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या, आप भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई टीचर काटेगा देन कॉन्टेक्ट मी राइट नाउ, है ना। एक चार्ज कितना होता है, 1 चार्ज जो होता है, एक चार्ज किसके बराबर होता है भाई, एक चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है, ये भी चीजें साथ नोट करते चले, है ना, सारी चीजें साथ नोट कर लीजिए। आप सुनिए, एक Q निकालने का फॉर्मूला Q इक्वल टू NE, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन चार्ज, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन एक चार्ज में, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, कोई दिक्कत, पक्का। अब आगे बढ़ते हैं, किस दर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, I इक्वल टू Q अपॉन T, और Q का फॉर्मूला क्या लिखा था, Q इक्वल टू NE। अगर एग्जाम में Q ना दिया हो, चार्ज नहीं दे रखा हो, तो देगा कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसने बोला 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, किसने बोला 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो 2 इंटू ई की वैल्यू पे पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना, मल्टीप्लाई कर दो,
कितना 6 दूनी 12, 2 1 हासिल, 2 1 कम 2 और 1 3, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम हो गया, है ना। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देंगे क्यू में। टाइम बोल देगा, टाइम को सेकंड में लेके चलना है, हमेशा टाइम को सेकंड में लेके चलना है। हाँ सुनिए, अगर करंट की डेफिनेशन एग्जाम में आ जाए, व्हाट इज द करंट, डिफाइन द करंट, द फ्लो ऑफ अ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज, क्या बोलेंगे, द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर करंट की डेफिनेशन एग्जाम में आ जाए, करंट, व्हाट इज द करंट, है ना। आई को सुनिए, आई को बोलते हैं करंट, आई को बोलते हैं करंट, हिंदी में बोलते हैं विद्युत, हिंदी में बोलते हैं विद्युत, हिंदी में क्या बोलेंगे, विद्युत। कहीं भी बोलेगा 2 एम्पियर, एन को कहीं भी बोलेगा 2 एम्पियर, कहीं भी बोलेगा 2 एम्पियर, तो 2 1 एम्पियर का मतलब 2 एम्पियर का मतलब ये है भाई 2 गुना विद्युत कितनी है, 2 जा रही है, विद्युत कितनी है, 2 जा रही है, यानी 2 एम्पियर करंट जा रहा है ना। आप कंडक्टर लेने जाते होंगे ना, तो उसके पीछे लिखा होता है 15 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, मतलब उसकी कंडक्टर की इलेक्ट्रॉन झेलने की क्षमता है वो, एक तरीके से कि अभी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप ठुसा दो उसके अंदर, भर दो उसके अंदर, मुक्के मार मार के भर दो, तो क्या होंगे, सारे के सारे फूक जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा, है ना, सर्किट जाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, सर्किट जाम नहीं हो जाएगा, फूक जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा सारे के सारा। यहाँ पे कोई दिक्कत है? एन किसे कहते हैं? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बोला था आपके घर में से उसने मतलब 2 एम्पियर इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, कितना पास हो रहा है, 2 एम्पियर इलेक्ट्रॉन। तो मेरे को ये पता करना है कि उसके अंदर आवेश यानी उसके अंदर चार्ज कितना है। भाई 2 एम्पियर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एम्पियर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो 2 एम्पियर के अंदर कितना चार्ज आता है, 2 एम्पियर के अंदर कितना चार्ज आता है। तो 2 एम्पियर का मतलब Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला होता है, ध्यान देना है, Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला होता है। तो मेरे को पता करना है Q का मतलब होता है चार्ज, Q का मतलब होता है चार्ज, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, Q का मतलब होता है चार्ज, चार्ज का मतलब हिंदी में बोलते हैं आवेश, क्या बोलते हैं, आवेश। सुनिए, तो उसने बोला 2, ध्यान देना है, 2 एम्पियर का मतलब होता है 2, E की वैल्यू बताई थी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19। तो 2 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, देखो जरा, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। भाई सी लिख रहा हूं, सी का मतलब कूलम, तो चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, चार्ज की एसआई यूनिट। यहाँ पे कोई दिक्कत है भाई, प्रॉब्लम? आप सुनिए, Q का मतलब होता है चार्ज, Q को हिंदी में क्या बोलते हैं, चार्ज, Q को हिंदी में बोलते हैं चार्ज, Q को हिंदी में क्या बोलते हैं, चार्ज, क्या बोलते हैं, चार्ज, हिंदी में बोलते हैं आवेश, क्या बोलेंगे, आवेश, हिंदी में बोलेंगे आवेश। Q का एक फॉर्मूला है, Q इक्वल टू एन ई, ई इज अ इलेक्ट्रॉन, ए की वैल्यू हमेशा गिवन मिलेगी, नहीं मिलेगी तो भी आपको याद रखना है, नहीं मिलेगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, कूलम होता है भाई 1 Q। अब मैं सुनिए जरा, मान लीजिए आपके मैंने बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, मैंने बोला 2 एम्पियर इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, 1 एम्पियर के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, 1 एम्पियर के अंदर कितना, यानी कितने चार्ज की क्वांटिटी पूछ रहा हूं मैं, कितने चार्ज की क्वांटिटी पूछ रहा हूं मैं। तो Q इक्वल टू मान लीजिए एन हो गया, Q इक्वल टू एन हो गया, तो एन मैंने बोला 1 और E की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब सुनिए, एक चार्ज में कितने कूलम, एक चार्ज में कितना कूलम, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, एक चार्ज में कितना कूलम, 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 2 चार्ज में कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई, 3 चार्ज में कितना आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 5 चार्ज में 5 से मल्टीप्लाई, n चार्ज में n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, n इंटू 10 की पावर n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है ना। एक्सपोनेंट पावर पढ़ के आए होंगे तो पता चलेगा, वरना नहीं चल पाएगा। अब सुनिए, अब सुनना है, यहाँ पे कोई दिक्कत। T का मतलब होता है टाइम, T का मतलब होता है टाइम, टाइम को हिंदी में समय बोलते हैं, और समय हमेशा किस में लेना है, सेकंड में लेना है, किस में ले रहा है, समय। अब ऐसा यूनिट बोले, करंट को एम्पियर से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, करंट को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ध्यान देना है, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। Q का मतलब होता है चार्ज, तो एम्पियर लिख दूं करंट को मैं, AMPER एम्पियर, Q को मैं चार्ज बोल दूं, T का मतलब टाइम बोल दूं, यहाँ पे कोई दिक्कत भाई, बोलना है। एम्पेयर किसे बोल रहे हो, एम्पियर, Q आई को, करंट को एम्पियर से नापा जाता है, करंट को एम्पियर से नापा जाता है, कोई दिक्कत। हिंदी में वाले बच्चे देखेंगे, हिंदी में वाले बच्चे बोलेंगे चार्ज मतलब आवेश, चार्ज मतलब आवेश, टाइम का मतलब समय,
टाइम का मतलब समय, टाइम का मतलब समय। अब सुनिए, भैया हाँ एम्पेयर के नीचे वो लिख दो, क्या कहते हैं, ये विद्युत। नहीं, करंट को विद्युत बोलते हैं। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। एम्पेयर को हिंदी में कहता है, एम्पियर को हिंदी में एम्पियर बोलते हैं, है ना, एम्पियर को। और ऐसे जैसे सर्किट वगैरह चीजें खरीदते हैं ना, तो उसमें AMP लिखा होगा, AMP ऐसे करके, हाँ AMP उसे एम्पियर बोलते हैं। कह रहे 2 एम्पियर का, 4 एम्पियर का 2 सॉकेट 1/2 एम्पियर का ले लिया और बार दी, उसके अंदर बिजली 25,000 किलोवाट, रेलवे की बिजली, घर में आग लग जाएगी। बात समझ में आ रही है? घर में आग लग जाएगी। कूलम, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम, COULOMB, कूलम बोलते हैं चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम, COULOMB, कूलम। हिंदी में भी कूलम ही लिखेंगे और टाइम को लिखेंगे समय, यानी सेकंड में। अब सुनिए भाई, एग्जाम में ये वह बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ द एग्जाम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये बोलेगा डिफाइन 1 एम्पियर, तो आपको बोलना है द 1 एम्पियर डिफाइंड द 1 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव इन अ कंडक्टर बाय पर सेकेंड। तो कंडक्टर में से 1 यूनिट ऑफ अ चार्ज मूव कर रहा है हर समय, उसी को बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? यहाँ पे कोई दिक्कत? एम्पियर की जो भी टाइम आएगा हर सेकंड में कितनी दूरी तय करी, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, सारे के सारे किसमें आता है? एम्पियर में। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल ना भूले। मैं चाहता हूँ, देखिए सबसे ज़्यादा बच्चों को चाहूँगा कि शेयर करें। अगर शेयर करेंगे, रेस्पॉन्स मेरे को अच्छा मिलेगा तो मैं और जाके और वीडियो अपलोड करूँगा। ये हमारी फर्स्ट लेक्चर था इलेक्ट्रिसिटी का। माइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था पिछले लेक्चर में, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो अब से देखेंगे क्लियर साउंड आएगी, ठीक है ना। तो सारे बच्चे लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, क्लास में ज़रूर भेज देंगे सारे भी बच्चे को प्यार से। जय हिंद।